सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हम लोग प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं हम लोग देखते हैं। तो ये है हम लोग का बैलेंस शीट का फॉर्मेट, सेम लेजर अकाउंट के जैसा। तो एक तरफ में हम लोग का हो जाएगा लायबिलिटीज और अदर साइड में हम लोग हो जाएगा एसेट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एसेट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, हम लोग पहले लायबिलिटीज भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले हम लोग लायबिलिटीज प्रिपेयर कर लेते हैं। तो लायबिलिटीज प्रिपेयर करने टाइम हम लोग को सबसे पहले जो लिखना पड़ता है वो होता है न्यू कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लिख करके हम लोग को यहां पर देना पड़ेगा सेम उन लोग पार्टनर्स का, मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर का नाम लेकर के हम लोग को यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल शो करना पड़ेगा। तो हम लोग का पार्टनर्स कौन कौन था यहाँ पे, फर्स्ट पार्टनर था सी, सेकंड पार्टनर था एस, और जो न्यू पार्टनर आया था वो बी था। तो उन लोग का जो अमाउंट आया था, अच्छा यहाँ पर जो अमाउंट हम लोग पोस्ट करेंगे वो होता है इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर हम लोग जो अमाउंट पोस्ट करते हैं वो अमाउंट होता है हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस सीडी, मतलब उस अकाउंट में जो हमारा बैलेंस फिगर आया था वो हम लोग यहाँ पर एज कैपिटल पोस्ट करते हैं। तो वो अमाउंट हम लोग पोस्ट कर लेते हैं। तो वो जो हम लोग का अमाउंट था वो अमाउंट है, फर्स्ट पार्टनर का आया था 76,973, 76,933। सेकंड पार्टनर का आया था 38,467, और थर्ड पार्टनर का बैलेंस कितना था 21,000। इन तीनों को टोटल करके हम लोग को बाहर आउटर अमाउंट के कॉलम में पोस्ट करना। तो फिर से हम लोग कैलकुलेटर यूज कर लेंगे इसको टोटल करने के लिए। तो अमाउंट पोस्ट करेंगे 76,933 प्लस 38,467 प्लस 21,000। तो ये हम लोग को टोटल दे दिया 1,36,400। वो हम लोग बाहर पोस्ट करेंगे। ये हम लोग का कैपिटल का टोटल है जो यहां पर लिख दी है। उसके बाद हम लोग को देखना पड़ेगा और क्या क्या चीज लायबिलिटीज के साइड में अवेलेबल है कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट्स। सो उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया होता है। जनरल रिजर्व के बारे में एक जो पॉइंट मेंशन किया हुआ था वो पॉइंट तुम लोग देखे ही होंगे। तो वो पॉइंट देखने के लिए पॉइंट नंबर 3 देखना पड़ता। तो पॉइंट नंबर 3 में हम लोग को बोला था 50% जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा और 50% एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स रह जाएगा। तो वो डाउटफुल डेट्स हम लोग को यहां पर शो करना पड़ेगा 50%। सो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, तो हाफ अमाउंट लिखना पड़ेगा हम लोग। तो हाफ अमाउंट हम लोग कितना था 25,000 था, 25,000 का हाफ, तो हाफ यानी कि 12,500। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में दिया हुआ है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के साथ में यहां पर किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं होता। जब किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी के साथ में एडजस्टमेंट नहीं होता है तो हम लोग उसको वैसे ही पोस्ट कर देते जैसे वो था। सो क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 15,000, पोस्ट कर दिया है। तो क्रेडिटर्स के बाद यहां पर लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं बचा जिसको हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो पोस्ट करने के लिए हम लोग के लिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो हम लोग नेक्स्ट पोस्टिंग करेंगे एसेट्स के साइड से। कंसिडरिंग द
एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के साथ में हम लोग का यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैसे ही एज इट इज पोस्ट हो जाएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 20,000 सेम एज इट इज पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद है फर्नीचर। सो फर्नीचर के साथ में एडजस्टमेंट था। क्या था एडजस्टमेंट? डेप्रिसिएशन था। तो वो हम लोग को शो करके लिखना पड़ेगा। तो उसको इस तरह से लिखेंगे, पहले फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर का अमाउंट था 12,000। सो 12,000 को हम लोग इनर पोर्शन में लिखेंगे और यहां पर लेस शो करेंगे डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन था हम लोग का 600। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। और हमेशा याद रखना जो भी नेगेटिव नंबर यानी कि कोई ऐसा एडजस्टमेंट जो हम लोग को माइनस करना पड़ता है उसको हम लोग को ऑलवेज ब्रैकेट में रखना पड़ता है, ताकि ये याद रहे कि वो एक नेगेटिव नंबर है। और जो भी एग्जामिनर या फिर जो भी टीचर तुम लोग का सम्स चेक कर रहा होगा या फिर पेपर चेक कर रहा होगा, उन लोग को डायरेक्टली शो हो जाएगा कि हाँ ये एक नेगेटिव नंबर है और उसको माइनस करके लिखा गया है। तो माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट यहाँ पे कितना आएगा? 11,400। सो ये हम वहां पे लिख देंगे आउटर कॉलम में। उसके बाद स्टॉक। तो स्टॉक के साथ में भी एडजस्टमेंट हुआ था। स्टॉक का एडजस्टमेंट क्या हुआ था? स्टॉक का अमाउंट इंक्रीज हुआ था। तो उसको किस तरह से लिखेंगे? स्टॉक ओल्ड अमाउंट था 6,000 और इंक्रीज कितना हुआ था? जो हम लोग रिवैल्यूएशन में लिखे थे 4,500। तो हम लोग यहां पर एडिशन का साइन देंगे और लिखेंगे रिटर्न अप। रिटर्न अप मतलब पॉजिटिव नंबर जो स्टॉक में ऐड हुआ है, क्योंकि स्टॉक में जब कभी वैल्यूएशन डिक्रीज होता है तो हम लोग वहां पे क्या लिखते हैं? हम लोग वहां पे लिखते हैं रिटर्न डाउन। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे रिटर्न अप क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हुआ था। और यहां पर इस वैल्यू के साथ में जो भी पॉजिटिव नंबर है इसके साथ में हम लोग को कुछ भी ब्रैकेट शो नहीं करना पड़ता। ब्रैकेट शो सिर्फ नेगेटिव नंबर के लिए शो करेंगे और जहां पे ब्रैकेट नहीं होगा मतलब वो पॉजिटिव नंबर। तुम लोग को ऐड करके बाहर कर देना होगा। तो ऐड करके बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,500। ठीक है। उसके बाद है डेटर्स। तो डेटर्स के साथ में किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, तो डेटर्स वैसे के वैसे पोस्ट हो जाएगा। $75,000। उसके बाद लास्ट में आता है कैश। तो कैश के साथ में यहां पर हम लोग को एडजस्टमेंट दिखाना पड़ता है, जो एडजस्टमेंट हम लोग का रिलेटेड होता है न्यू पार्टनर का अमाउंट के साथ, चाहे वो कैपिटल हो या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल। सो कैश लिख करके यहां पर हम लोग एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। कैश बैलेंस जो बिजनेस का ओल्ड अमाउंट था वो यहाँ पर बुक के हिसाब से दिया हुआ है 17,000। तो 17,000 लिख दिए। उसके साथ मैंने क्या बोला कि जो नया पार्टनर अमाउंट लेकर के आया है वो कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल, वो भी हम लोग को यहाँ पर कैश के साथ में ऐड करके शो करना पड़ता है। तो उसको इस तरह से शो करेंगे। तो कैपिटल लाया था 21,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल था 9,000। सो ये तीनों बैलेंस को हम लोग को ऐड करके बाहर मिलेगा। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 47,000। सो 47,000 हम लोग का कैश का टोटल हो गया है। उसके बाद देखते क्या दिया है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर और कुछ भी शो नहीं किया, और जब कुछ नहीं शो किया मतलब हम लोग का एसेट साइड भी कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग अब हम लोग का लास्ट वर्किंग क्या रहेगा कि हम लोग को चेक करना है कि सारे एडजस्टमेंट हो जाने के बाद में हम लोग को देखना है कि बैलेंस शीट का बोथ साइड का जो टोटल आएगा वो टोटल सेम आना चाहिए। यही होता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट कि लास्ट में बैलेंस सेम आता है, लायबिलिटी और एसेट्स सेम रहेगा। सो इस तरह से टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद में हम लोग फिर से कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर लेकर के ऐड करना शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग लायबिलिटी साइड ऐड कर लेते हैं। 1,36,400 प्लस 12,500 प्लस
15,000। तो यहाँ पर हम लोग का आया है 1,63,900। तो ऐसे हम रफ वाइज इस साइड में लिखते हैं और उसके बाद चेक करेंगे कि यही अमाउंट एसेट साइड में भी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एसेट साइड में हम लोग का पहला अमाउंट है 20,000, उसके बाद में 11,400, उसके बाद में 10,500, उसके बाद में 75,000, उसके बाद लास्ट में 47,000। सो एट एसेट साइड को भी टोटल करने के बाद में हमारा जो अमाउंट आया है वो सेम आया है 1,63,900। दैट मीन्स हम लोग का जो टोटलिंग है वो दोनों साइड में सही है। तो हम लोग क्या करेंगे अब बैलेंसिंग फिगर वाला अमाउंट में, मतलब यहाँ पर टोटल के अमाउंट में 1,63,900 दोनों साइड लिख देंगे। और ये रफ वर्किंग को मिटा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का बैलेंस शीट भी कंप्लीट होता है और बैलेंस शीट कंप्लीट होने के एंड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग का एसेट्स का साइड और लायबिलिटी का साइड दोनों सेम हो गया। और सेम होने का मतलब क्या है कि हमारा बैलेंस शीट राइट है, और जब बैलेंस शीट राइट है इसका मतलब सम भी राइट है। तो यहीं पर हम लोग का एडमिशन का ये वाला सम एंड होता है। तो उसके बाद हमको ये बताना था कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाले थे वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का वर्किंग एक बार हम शो कर देते हैं और समझा देंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरह से निकाला जाता है।